मेरे पास जिस दिन भयंकर भयंकर पैसे आएंगे उस दिन मैं मूवी बनाऊंगा जालोर। सर तुम तो मत बोलो रे, कूटेगी कोई। और राजस्थान में चूंकि इतनी महानतम महिलाएं रही, इसलिए पुरुष अपने आप ही डंका हो गया। समाज का निर्धारण हमेशा महिलाएं करती है। मुझे इस सेंटेंस से बड़ी नफरत है जो सेंटेंस कहता है कि महिला और पुरुष बराबर होते हैं। हो ही नहीं सकते। महिलाएं पुरुषों से लाखों गुना आगे है। वो आगे थी, आगे है और आगे भगवान ने केवल अरे अरे रुक जाओ, तो तालियां बजाने के लिए भगवान ने ग्रुप बनाए हैं कई अलग, कि महिला, एक महिला और धरती के पास ही तो शक्ति को सृजन कर सकती है। पुरुष कहां तक उसकी बराबरी कर सकता है। हम जब फिलोसॉफी पढ़ा करते तो फिलोसॉफी में पढ़ते थे, पहले सर हमें सब्जेक्ट वाली फिलोसॉफी पढ़ाते, उसमें अरविंद पढ़ाते, भारत के वे क्रांतिकारी अरविंद जो बाद में फिलोसोफर बन गए थे। अरविंद कहते हैं कि दुनिया में कोई वस्तु निर्जीव नहीं है। कि आप जब कहते हो ना पंखा निर्जीव है, ये मेरे पास पेन है निर्जीव है, जो निर्जीव नहीं है। तो साहब निर्जीव कैसे नहीं है? एक मनुष्य मेरे इसमें फर्क है, एक मनुष्य मेरे पशु में फर्क है। तो वो कहते हैं कि यार इनमें चेतना का फर्क है। किसका फर्क है? किसी चीज में चेतना ज्यादा है, किसी चीज में चेतना कम है। किसी की चेतना जागी हुई है, किसी की चेतना सोई। तो कहते जिसे आप निर्जीव कहते हो, पत्थर पे पत्थर वगैरह ये जो भी चीज है, इनकी चेतना जो है सोई हुई है, चेतना का लेवल कम है उनके अंदर। उनसे ज्यादा थोड़ी सी चेतना दूब में घास फूस के अंदर इनके अंदर होती है। इनसे ज्यादा थोड़ी चेतना पेड़ पौधों में होती है। उनसे थोड़ी ज्यादा चेतना पशु पक्षियों में होती है। उनसे थोड़ी ज्यादा चेतना मनुष्य के अंदर होती है। और सर्वाधिक चेतन ईश्वर है। ईश्वर सर्वाधिक चेतन है, वो अति मानस है। ईश्वर क्या है? मानस नहीं है, वो अति मानस बन चुका, उसमें सर्वाधिक चेतना पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं। पर हर लेवल अगले लेवल पर आना चाहता है। पत्थर वगैरह जिनमें चेतना नहीं है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने चेतना के लेवल को अप करे, वहां तक आ जाए जहां तक चेतना घास फूस में। घास फूस चाहता है कि उसकी चेतना बढ़े और वो चेतना उतनी आ जाए जितनी पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे चाहते हैं कि उनकी चेतना उतनी आ जाए जितनी पशुओं में। पशु चाहता है उसमें चेतना उतनी आता है जितनी मनुष्य में। मनुष्य चाहता है उसकी चेतना इतनी आ जाए कि जितनी ईश्वर में। प्रत्येक लेवल अगले लेवल की तरफ जाना चाहता है। विकास का कारण है, जैसे डार्विन कहता है प्रकृति में विकास हो रहा है, वैसे अरविंदो विकासवाद ग्रह से सिद्धांत देते हैं। पर अरविंदो उसमें एक बात कहते हैं, अरविंद कहते हैं मनुष्य की इस चेतना में भी दो लेवल है। महिलाओं की चेतना अधिक है और पुरुषों की चेतना कम है। इसलिए पुरुष प्रयास कर रहे हैं कि वो महिलाओं के बराबर होने का प्रयास करें, पर महिलाएं ईश्वर के लगभग नजदीक पहुंची हुई है। मुझे लगता है एग्जैक्टली कितनी सही बात कह के गए थे, पर हमने अरविंदो जैसे लोगों की या बाकी लोगों की भी बातें मानी कहां। हमने उन फर्जी फर्जी लोगों की बातें माननी शुरू की जिन्होंने कहना शुरू किया। ये फेमिनिज्म का सबसे बुरा डायलॉग है, जो ये साफ साफ ही कह देता है कि महिला और पुरुष बराबर है। आप यहीं से महिला को नीचा आंकना शुरू कर देते हैं। महिला पुरुष से आगे थी, जैसा महिला रही है समाज का निर्माण वैसा हुआ है। हमेशा कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कि जैसा समाज रहेगा वैसा ही उसका क्या हो जाएगा? साहित्य। आप पूरी दुनिया का साहित्य उठा के देख लीजिए, किसी भी भाषा का साहित्य उठा के देख लीजिए, उसमें महिला का वर्णन देखिए। सब जगह महिलाओं का जो वर्णन मिलेगा वो सुंदरता की वस्तु के रूप में मिलेगा। एक महिला सुंदर है तो या तो उसके रूप रंग की तारीफें मिलेगी या उसके प्रेम के किस्से मिलेंगे, इस प्रकार की बातें मिलेगी। अब आप राजस्थान का साहित्य उठा के देखिए, एकमात्र अपना साहित्य इसमें महिलाओं की वीरता की मिसालें मिलेगी। इस प्रकार की वीरता की बातें केवल यहां मिलेगी, क्योंकि ऐसी महिलाएं केवल अपने ही थी यहां। तो अपने यहां पर आपको ऐसे दोहे मिल जाएंगे, इलान देनी आपनी हालरियो होलराय, पूत सिखाना पालना मरण बढ़ाई माए। कि माँ अपने बच्चे को पालने में झुला रही है तब कहती है कि मर जाना लेकिन धरती मत देना। अपने यहां पर आपको कोई ऐसा दोहा मिलेगा कि सूत मरियो हित देश में। सूत मतलब होता है बेटा, सूत मतलब क्या होता है? सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। हरखना मतलब होता है राजी होना, बंधु और समाज की। बेटा देश के लिए शहीद हुआ, गांव वाले गर्व हुआ कि यार हमारा जो लाल था वो देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। मानी हरखी जलम देन जतरी हरखी आज। माँ उस दिन भी इतनी राजी नहीं हुई थी जिस दिन इसने इसको जन्म दिया था, आज उसे ज्यादा राजी है कि मेरा बेटा कम से कम किसके काम आया है। अपने यहां पर ऐसे दोहे मिलेंगे कि रण चालू सूत भागियो। रण चालू मतलब युद्ध चालू, सूत भागियो, सूत मतलब बेटा। युद्ध चालू और बेटा भागे। गांवा लथपथ था, गांव में लथपथ था, खून ही खून बिखर रहा था इस बात पे। युद्ध चालू, युद्ध के अंदर बेटा भाग गया, उसके लगा मर जाएंगे, घायल तो हो ही गए, तलवारें तलवारें लग गई, वो भाग के घर आ गया। जैसे वो घर आता है उसकी माँ और पत्नी को पता चलता है कि रण चालू सूत भागियो गांवा लथपथ था, मायड़ हांचड़ बाडियां धन चूड़ो चटका है। माँ ने अपने स्तन काटकर फेंक दिए थे कि शर्म आती है कि मैंने तुझे कभी दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि इससे अच्छा पति हो ही ना। ऐसी कहानियां, ऐसे दोहे केवल और केवल आपको राजस्थान में मिलेंगे, क्योंकि अपनी महिलाएं इस कदर बहादुर रही थी,
इसलिए पुरुषों को प्रोत्साहित किया, इसलिए पुरुष इतने अच्छे युद्ध लड़ गए, या पुरुष उन परिस्थितियों के अंदर भी लड़के चले गए। मैं आज भी, मुझे लगता है यार आज पानी कितना खराब हो गया कि पहले कोई महिला अपने पति को कहती है कि तुम लड़ो जाग और तुम्हें परिवार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं संभाल लूंगी, जो कुछ होगा मैं अपने आप देखूंगी। इसलिए पुरुष निश्चिंत होकर लड़ने के लिए जाया करता था। और कभी पुरुष को लगा कि नहीं मैं गया और मेरे जाने के बाद में दुश्मन आएगा, मेरी पत्नी को उठा के ले जाएगा, मेरे बच्चों को उठा के ले जाएगा, तो उसने पुनः कहा कि तुम्हें मन में यह शंका रखने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं जौहर कर लूंगी। इसलिए जौहर के उदाहरण केवल और केवल राजस्थान में, इसके अलावा इस प्रकार के उदाहरण भी आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। मतलब आज पानी कितना खराब हुआ है। आज यदि गली के अंदर पड़ोसी लड़ रहे हो, आदमी बापड़ा केवल बाहर खड़ा खड़ा देखता हो, तो लोग कहते थे मैं ना जाओ, आप थे ना जाए। तो मैं गया, पानी खराब हो गया है, तब पहले वाली चीजें नहीं बची है अपने आप में। तो आज कोई अपने को देखता तब उसको लगता है कि यार ये वो लोग हैं क्या जिनके पूर्वजों ने कभी राजस्थान में इस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी थी। मगर अपने आज की संस्कृति को देख के तो कोई कह ही नहीं सकता। इसलिए है लड़कियों, समाज कैसा बनेगा ये पूरा डिपेंड किस पे है? महिलाओं पर। क्योंकि पुरुष लिचड़ था, लिचड़ है और उसको वैसा वैसा रहना है। हमेशा कई बार लोग कहते हैं समाज में भ्रष्टाचार है, मगर एक दिन कोई महिला हीरा दे बने, आदमी लेके आए, रुपए लेके आए और मारे नहीं, केवल चाकू लेके पीछे भाग ले। मैं कहता हूं अड़ोसी पड़ोसी नहीं लाए रिश्वत तो। अब मुझे लगता है महिलाएं कह देती होगी क्या होता है तेरी वाली कमाई से, भाई ऊपर नीचे की बाकी कमाइयां भी होती है, इस चक्कर में बेचारे को फिर इधर उधर मारने पड़ते होंगे। हाँ पड़े। मैं 12th करते ही फर्स्ट ईयर में बीकानेर पढ़ा करता, तो मेरे पास में भैया रहते, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है, वो भैया थानेदार की तैयारी करते। मेरी थोड़ी जीके वीके शुरू से थोड़ी अच्छी थी, तो वो भैया शाम को मेरे पास दिल्ली आते, आधे पौने घंटे आते, और जो उन्होंने दिन में पढ़ा मेरे को कहते कि सुन ले मेरे से, अपना रजिस्टर लेके आते सुन ले। और मैं इनसे क्वेश्चन यूं पूछता, टाबर होते हैं तो आपके यूं जी में भी रहता है कि मैं फंसा लूं इन भैया को, तो मैं उनसे यूं टफ टफ क्वेश्चन पूछा, इसका उत्तर बता दो, इसका बता दो। एक आधे में भैया फंस जाते तो मुझे बड़ा मजा आता, भैया तैयारी नहीं है, ढंग से पढ़ो, घर वालों को पैसे बर्बाद कर रहे हो। भैया एक दिन हिंदी की बुक लेके और साइंस की बुक लेके और मेरे को पूछ, जो पूछना है वो पूछ, इतने पेज से लेके इतने पेज तक और इतने पेज से लेके इतने पेज। उस दिन भाई मैंने घंटे भर तक जितनी माथा पच्ची करनी थी की, लेकिन भैया फंसे नहीं। भैया ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। तो लास्ट में मैंने सरेंडर किया, मैंने कहा भैया आपकी तैयारी शानदार होगी, अब भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो उन्होंने कहा हाँ यार इस बार अपना थानेदार में सिलेक्शन पक्का है। फिर उन्होंने यूं बातें लग गई दूसरी, तो उन्होंने कहा कि एक बार सिलेक्शन हो जाए तेरे भाई का, बात तू लोड मत लेना, तू बाद में ना घर से अंकल से पैसे वैसे मत मंगवाना, तेरे पापा से मत मंगवाना, तेरा भाई देगा, तेरा जितना खर्चा चाहिए। सीनियर थे, कॉलेज सीनियर थे, पास में रहा करते। तो मैंने कहा भैया ऐसे कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको? तो उन्होंने कहा यार तनख्वाह कौन देखता है, आप नए नए स्कूल पास आउट होते हो तो आपकी ईमानदारी भी दिल के अंदर बहुत छाई हुई रहती। मैंने कहा क्या बात करते हैं आप, भ्रष्टाचार करेंगे? तो उन्होंने कहा अरे भ्रष्टाचार नहीं होता, सिस्टम है चलता है। मैंने कहा नहीं, देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है भ्रष्टाचार। अपने नाना पाटेकर के जितने डायलॉग याद थे सारे सुनाए। आप जैसे लोगों की वजह से देश लड़खड़ा रहा है, भरभरा रहा है, जितने सारे सुना दिए। भैया ने कई देर मेरी बातें सुनी, फिर यूं उठ के अपने रूम में जाने लगे, तो मेरे सिर पे हाथ फेरा, का राजवीर तू अभी टाबर है, तू नहीं जानता लेकमे की नेल पॉलिश 55 रुपए की आती है। तो आदमी लेकमे वाली नेल पॉलिश के चक्कर में। एक दिन मैं क्लास में सुना रहा था तो किसी ने खड़े होकर कहा कि सर आपको अभी भी नहीं पता है महंगी है। ये भुगत भोगी ज्यादा सही बता सकते हैं इस बात को कि रेट और बढ़ गई होगी। तो वो बात है भाई रे, तो कोई ना कोई एक आधी महिला जिस दिन क्या बनेगी, समाज सुधर जाए। तो समाज को सुधारना केवल और केवल किसके जिम्मे है? फिर कोई फेमिनिस्ट आगे बाद में कह देता है पुरुष अपनी जिम्मेदारी से कट जाता है। अरे मैं पुरुषों ने जिम्मेदारी ली किस दिन थी? पुरुष कटावा ही था जिम्मेदारी से। महिलाओं ने जैसे कहा था पुरुषों ने वैसा कर लिया। तो समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है? महिलाओं के द्वारा होता है। तो महिला कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए?